नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 60 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज तक का क्लास आज जो है 60वां क्लास है, ठीक है। और दोस्तों अब तक का क्लास जो है वो बेसिक क्लास चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सारी चीज है जो हमने बताया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब जो है ये बेसिक क्लास आप लोग का समाप्त होने वाला है और आपके सामने एक एडवांस लेवल का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों वो जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बोर हुए हैं बेसिक के क्लास में, लेकिन बेसिक में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा चीज़ बताया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिक में और कुछ समथिंग 8-9 क्लास हो सकता है चलेगा, उसके बाद कुछ जो है नया क्लास स्टार्ट होने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप लोग क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए तो ही इसमें आपकी भलाई है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द हो सकता है एग्जाम की अनाउंसमेंट भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारा चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप अभी तक जो है हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयार किए नोट्स को अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर इसे आप लोग परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 151 के तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पेज नंबर 151 में और बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला नंबर पे आता है कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परचेस करने की कॉस्ट को कम कर देता है। ये क्लाउड ऑफ कंप्यूटिंग का क्या है, एडवांटेज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्पीड, ठीक है। इसमें रिसोर्स को मिनटों में एक्सेस किया जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो आता है स्केलेबिलिटी आता है, ठीक है। इसमें जो है हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अनुसार रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों आता है सिक्योरिटी, ठीक है। क्लाउड सेलर हमारे डेटा सिक्योरिटी को स्टोर करने वाली पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज और कंट्रोलर्स का एक व्यापक जो है क्या है, व्यापक सेट प्रोवाइड करता है। कौन, तो सिक्योरिटी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं रिलायबिलिटी है, ठीक है। इसमें है दोस्तों की डाटा बैकअप और रिकवर्स की निरंतरता, ठीक है। डेटा बैकअप और रिकवर्स की निरंतरता के लिए कम एक्सपेंसिव और बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, कम एक्सपेंसिव होता है और फास्ट होता है। ये सारा दोस्तों हम लोग जो बात करें रिलायबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, स्केलेबिलिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ क्लाउड, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाउड क्या होता है, तो जैसा कि देख सकते हैं पब्लिक क्लाउड, ठीक है। इसका कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये पब्लिक है, आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पे आगे में लगा हुआ है, इसका यूज कोई भी कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। यह किसी एक कंपनी या पर्सन के पर्सनल यूज के लिए होता है। कौन सा, तो प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। उसके बाद आता है हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है। नंबर 1 पब्लिक क्लाउड कहा जाता है, नंबर 2 प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है, नंबर 3 हाइब्रिड क्लाउड कहा जाता है, चौथा इनमें से सभी। तो याद रखना है आपको कि क्या कहा जाता है, हाइब्रिड क्लाउड कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, ठीक है। इसमें स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, सर्विस इत्यादि है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आता है। तीसरे नंबर पे है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, SaaS, शेयर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल रिलेटिव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किसके बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी का अर्थ है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीज़ों का अनुभव करना जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। क्या है, एक्चुअली में वो मौजूद नहीं है। यह उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यह उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने और इसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की योग्यता, एबिलिटी का एहसास कराता है, ठीक है।
ये आपको क्या करता है, एहसास कराता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, एक्चुअली वास्तव में उस दुनिया में नहीं है। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D जो है इन्वायरमेंट, ठीक है, हाई विजुअल मल्टीमीडिया आदि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी आपको जो है कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराती है। ठीक है, क्या कराती है, कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई दुनिया में रहने का आपको क्या करते हैं, एहसास करवाती है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं गेमिंग है, इंटरटेनमेंट है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जो है हम लोग बोलते हैं AI। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, AI। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को प्रोग्राम किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, तो मशीन को जो है ना वो प्रोग्राम कर दिया जाता है। मशीन को क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, जिससे मशीन क्या हो जाता है, तो इंटेलिजेंट वर्क कर सकते हैं, जिससे मशीन इंटेलिजेंट वर्क कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों में मानव जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाली लैंग्वेज LISP, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाली लैंग्वेज या फिर AI में यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सा है, LISP है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1959 ईस्वी में जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, तो जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि जॉन मैकार्थी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है 1959 ईस्वी में जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक क्या है, ब्रांच है, जिसका यूज़ जो है इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में किया जाता है जो एक क्या है, ह्यूमन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जो एक मानव की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन की तरह यानी कि मानव की तरह सोच सकते हैं और निर्णय लेने में सक्षम होता है, कोई भी निर्णय जो है वो ले सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसके बाद विजन जो है, विजन सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी इंटेलिजेंट रोबोट्स है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं स्पीच रिकॉग्निशन है। तो बहुत सारा चीज़ें दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देख सकते हैं LISP जो मैंने अभी आगे बताया, लिस्टिंग प्रोसेसिंग। उसके बाद R प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसके बाद पाइथन है, उसके बाद जावा है, उसके बाद प्रोलोगो है, ठीक है, इत्यादि इसके अलावा भी दोस्तों हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सोशल एंड मोबाइल के बारे में, जो दोस्तों कल का सेशन होगा। आज के सेशन में जो मुख्य सारी चीज़ें मैंने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें से पूछा जाता है। मेन जो होता है दोस्तों उसमें LISP होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन देख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो है कब इसकी स्थापना हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, किसके द्वारा की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने दोस्तों बताया है। उसके अलावा दोस्तों मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है वो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के बारे में बताया। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज का सेशन दोस्तों थोड़ा छोटा सेशन है क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, उसके बाद भी दोस्तों मैं समय निकाल के आप लोग के लिए जो है वीडियो बना दिया हूँ। उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।